आज हम ये देखते हैं कि व्हाट आर द करियर ऑप्शंस आफ्टर होम्योपैथी। बहुत सारे स्टूडेंट्स होम्योपैथी में इसलिए आते हैं क्योंकि उनका एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हो पाता है और दे आर फिर कंफ्यूज्ड कि व्हाट आर द करियर ऑप्शन, व्हाट दे विल डू आफ्टर होम्योपैथी। तो आप यूजी डिग्री के साथ क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज कि आप क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप अपना खुद का क्लिनिक सेटअप डाल सकते हैं विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ यूजी। सेकेंड वन इज कि आप एमबीएस कर सकते हैं, मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ, जिससे जितनी भी पब्लिक सेक्टर्स की जॉब है वो ओपन हो जाती है। नेक्स्ट वन इज द एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, इससे जितनी भी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब्स हैं, जो एलोपैथिक हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें वैकेंसीज आती हैं और वो हायर करते हैं। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट सेक्टर में अगर हम देखें तो आप मेडिकल ऑफिसर, सीएचओ एंड एनएचएम जैसी जो जॉब्स आती हैं उनके लिए लायबल हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज द जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पे जूनियर रिसर्च फेलो के रूप में आपको हायर किया जा सकता है विद बीएचएमएस यूजी डिग्री। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एमडी, जो लोग एमडी में जाते हैं दैट इज पोस्ट ग्रेजुएशन इन होम्योपैथी, उसकी ऑल ओवर इंडिया 9 ब्रांचेस अवेलेबल हैं, जो कि है प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, साइकेट्री, फार्मेसी, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, मटेरिया मेडिका, रिपर्टरी, डर्मेटोलॉजी एंड कम्युनिटी मेडिसिन। इसमें वो एमडी करके आगे टीचिंग फील्ड में एज प्रोफेसर्स अपॉइंट हो सकते हैं इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स एज वेल एज इन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स। बट अकॉर्डिंग टू एनटीए अब उनको पीजी के बाद में लाइक एमडी लेने के बाद में एक एनटीए गवर्नमेंट एग्जाम देनी पड़ती है दैट इज एनटीईटी। वो अगर वो क्लियर करते हैं तो वो किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में एज ए प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते हैं और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए जो वैकेंसीज आती है उसके लिए उनको दैट स्टेट पीएससीज निकालनी पड़ती हैं। और अगर सेंट्रल में वो किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन करना चाहते हैं लाइक एनआईएच है या आप नेहरू कॉलेज ले लो दिल्ली का, वहां के लिए सेंट्रल वैकेंसीज निकलती है दैट इज फ्रॉम यूपीएससी। दे हैव टू गिव द रिटन एग्जाम एज वेल एज इंटरव्यू एंड उसके बाद उनका सिलेक्शन होता है। नेक्स्ट वन इज आप रिसर्च प्रोग्राम्स में जा सकते हैं जो कि सीसीआरएच है, एम्स है, टाटा मेमोरियल जैसे ग्रुप है। वहां पे ये हमेशा सीनियर रिसर्च फेलोज एंड जूनियर रिसर्च फेलोज के लिए वैकेंसीज निकलती रहती हैं। तो आफ्टर एमडी दे अपॉइंट एज इन द प्लेस ऑफ सीनियर रिसर्च फेलो दैट इज एसआरएफ की जगह आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट सुपर स्पेशलिटीज लेके आ रहा है दैट इज डीएम इन होम्योपैथी, जो कि 6 ब्रांचेस लेके आ रहा है। फर्स्ट वन इज द इम्यूनोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, रूमेटोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, पीडियाट्रिक साइकेट्री एंड पल्मोनोलॉजी। इसका अभी ड्राफ्ट आया हुआ है, इसका कंफर्मेशन आना बाकी है। बट इफ इट कम एंड गवर्नमेंट एफिलिएटेड कॉलेज मिलता है तो दैट विल प्रोवाइड अ गुड स्टाइपेंड टू स्टूडेंट्स दैट हैड ऑलरेडी परस्यूड यूजी, बीएचएमएस एंड एमडी इन होम्योपैथी। नेक्स्ट वन इज कि जो लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं उनके लिए ये वीडियो था कि बहुत लोग कंफ्यूजन में ही बीएचएमएस के बाद या ड्यूरिंग बीएचएमएस ही बहुत सारे एलोपैथिक हॉस्पिटल्स में ज्वाइन कर लेते हैं एज अ ड्यूटी डॉक्टर्स। तो आफ्टर बीएचएमएस भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास अपनी ही फील्ड में काम करने के लिए एंड द बेस्ट वन इज द क्लिनिकल प्रैक्टिस, ईदर इट इज एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेदा। क्लिनिकल प्रैक्टिस विल ग्रो विथ एक्सपीरियंस ईच ईयर, तो गो विद दैट। थैंक यू।